कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सच अक्सर सबसे देर से क्यों समझ पाते हैं? हम भागते रहते हैं, उस पे खुशियां हमसे भागती रहती हैं। हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं और वो लोग हमें, और इस आगे पीछे के दौड़ में एक दिन अचानक पता चलता है हम खुद ही कभी रुककर अपने आप से बात ही नहीं कर पाए। दोस्तों, आज मेरी आवाज पे मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी सोच बताऊंगा जो ओशो की जिंदगी से, उनकी टीचिंग से और इंसान की अंदर की सच्चाई से निकली है। अगर आखिर तक साथ बने रहे तो शायद आप खुद को नए तरीके से देखना शुरू कर दें। कहते हैं हर इंसान एक कहानी लेकर पैदा होता है, पर हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? हम दूसरों की कहानी जीने लगते हैं। ओशो कहा करते थे, तुम्हें किसी ने रोक रखा नहीं है, तुम बस खुद को छोटे दायरों में बांध कर बैठे हो। एक बार ओशो से एक आदमी बोला, मैं बहुत परेशान हूं, जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही। ओशो हंसे और बोले, ये जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे हिसाब से चलना, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जिंदगी के साथ चलना सीखो। जिंदगी को हम जब अपने दिमाग से देखते हैं वो उलझन लगती है, जब दिल से देखते हैं वो एक गीत बन जाती है। एक छोटा सा गांव था। गांव के पुजारी का बेटा हमेशा रोता रहता था, पापा सब मुझे समझते क्यों नहीं, मैं जो बोलता हूं कोई मानता ही नहीं। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, एक काम कर, 2 कदम पीछे चले जा। बेटा हैरान, क्यों? पुजारी बोला, क्योंकि जब तुम 1 कदम पीछे जाते हो तुम अपने दुख को देख सकते हो, और जब तुम 2 कदम पीछे जाते हो तुम समझ सकते हो कि दुख तुम नहीं हो। ओशो कहते थे, उलझन से भागो मत, बस 1 कदम अलग खड़े हो जाओ, उलझन खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेगी। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं, उसे देखते नहीं, उसमें गिर जाते हैं। हम बाहर की दुनिया को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर असली शोर अंदर होता है। एक बार एक आदमी ओशो के पास आया, कहा, मुझे शांति चाहिए। ओशो ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को हाथ में लेकर बैठो, थोड़ी देर बाद इसे नीचे रख देना। आदमी ने कहा, इसका क्या फायदा? ओशो बोले, जिस चीज को तुम पकड़े हुए हो और जिसका बोझ तुम महसूस कर रहे हो, वो शांति तभी बनेगी जब तुम उसे रख दोगे। हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे जख्म, ये सब पत्थर की तरह हम पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी भारी है। भारी नहीं है, हमने ही भार छोड़ा नहीं। एक बार एक फकीर पहाड़ों में रहता था। लोग उसके पास जाते और कहते, बाबा आपके पास क्या राज है, क्योंकि आप हमेशा खुश रहते हो। फकीर ने बस इतना कहा, मैं हर सुबह उठकर 2 चीजें करता हूं, जो आया था उसे माफ कर देता हूं, जो आएगा उसका स्वागत कर लेता हूं। जिंदगी इतनी ही सिंपल है, हमें बस 2 चीजें छोड़नी नहीं आती, पुराना दर्द, भविष्य का डर। ओशो कहते थे, इंसान ना तो पूरा पिछले में जी सकता है ना पूरा भविष्य में, जो जी सकता है वो सिर्फ अब में। एक बार एक युवक बोला, मैं क्या छोड़ूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ओशो बोले, तुम्हारे पास दुख तो है ना, पहले वो छोड़ो। छोड़ना एक क्रिया है, एक तपस्या, एक क्रांति। हम सोचते हैं छोड़ने का मतलब है खो देना, नहीं, छोड़ने का मतलब है जिसे पकड़कर तुम डूब रहे हो उसे हाथ छोड़ देना। इस दुनिया में कोई बोझ तुम पर जबरदस्ती नहीं रखता, तुम खुद ही रखे बैठे हो। ओशो कहते थे, हर इंसान एक फूल लेकर पैदा होता है, पर जिंदगी भर उसे खिलने ही नहीं देता। एक छोटा बच्चा एक दिन ओशो से मिला, कहा, मुझे बड़ा बनना है। ओशो हंसे, बड़े बनने की जल्दी मत करो, पहले अपने अंदर के बच्चे को जीना सीखो। जो बच्चा जीना नहीं जानता वो बड़ा भी सिर्फ भागता ही रहेगा। हम सब बड़े हो गए पर जीना भूल गए। बच्चा मुस्कुराता है, बड़ा आदमी मुस्कुराने में कैलकुलेशन करता है। बच्चा हंस पड़ता है, बड़ा आदमी सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा कैद खाना है। एक शाम ओशो ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना नहीं होता जब तक तुम उसे जीना शुरू नहीं कर देते। हम सब जिंदा हैं, लेकिन कम लोग जीते हैं। जीने के लिए बस एक चीज चाहिए, सच्चाई, अपने आप से सच्चाई। जब तुम अपने आप से सच बोल पाते हो तब तुम्हारी अंदर रोशनी से भरने लगता है। दोस्तों, अगर इस कहानी में आपको एक बात समझ आई तो वो ये है, जिंदगी तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी टीचर है। वो गिराती है ताकि तुम उठना सीखो,
वो रुलाई जाती है ताकि तुम गहरा मुस्कुराना सीखो। वो सब कुछ ले लेती है ताकि तुम समझ पाओ कि असली खजाना अंदर है। अगर ये बातें दिल को छुई हो तो मेरी आवाज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला सफर हम साथ तय कर सकें। और याद रखो, जिंदगी को बदलने की शुरुआत सिर्फ एक पल से होती है और वो पल यही पल है।